तो आज हम लोग शुरू करते हैं लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज है हमारा लास्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का और सब लोग लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लैंगिक जनन किसको कहते हैं? लैंगिक जनन सबसे पहले इस डेफिनेशन को याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये डायरेक्ट आएगा आपके क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड का हो या अदर स्टेट का एग्जामिनेशन हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लैंगिक जनन क्या है। लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें एक जीव, मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है पहले वाले लेक्चर में, एक जीव या विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीव भाग लेते हैं। ठीक है, विपरीत लिंग वाले विभिन्न जीव भाग लेते हैं और नर और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिससे युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है। आगे चलकर नए जीवों, जनन में दो जीव ले सकते हैं, एक जीव भी ले सकता है, लेकिन मेन बात क्या होगा, नर और मादा विपरीत लिंग भाग लेंगे और यहाँ पर जो जनन होगा उसमें युग्मनज, फर्टिलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। निषेचन क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट है। निषेचन क्या है? इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये होगा तभी वो कहलाएगा लैंगिक जनन। तभी वो क्या कहलाएगा? लैंगिक जनन। यह एक जटिल प्रक्रिया है। अगर बात करें कि ये प्रक्रिया कैसी है, तो यह एक जटिल प्रक्रिया है। जटिल, कॉम्प्लेक्स। क्या है? जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा मुश्किल होती है लैंगिक जनन में। इसमें युग्मकों का निर्माण होता है, निर्माण के बाद जाके युग्मकों का स्थानांतरण करना होता है, मतलब नर युग्मक सामान्यतः मादा युग्मक के पास पहुंचता है, तो जाके ये होती है जटिल प्रक्रिया। इसलिए ये क्या है? जटिल प्रक्रिया है। संतान जनक के समान हो सकते भी हैं और नहीं भी हो सकते। मतलब जब लैंगिक जनन होगी तो यहाँ पे असमानता आएगा ही। सोच के देखो, अगर असमानता नहीं आती तो क्या इवोल्यूशन होता? इवोल्यूशन इसीलिए तो हुआ है कि यहाँ पे लैंगिक जनन होता है, क्योंकि लैंगिक जनन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। चलिए, जीवों की जीवन चक्र, मतलब कि जीवों का जो जीवन चक्र है जीवों का जो जीवन चक्र है वो कैसे, जीवों का कितना जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं आती हैं, जीवों में जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं आती है। तो जीवों के जीवन चक्र में 3 अवस्था आएगी। कितना? 3 अवस्था आएगा। 3 अवस्था। यहाँ फर्स्ट अवस्था की बात कर रहे हैं हम लोग, किशोर अवस्था हो जाएगा। किशोर अवस्था एनिमल के लिए यूज होता है, ध्यान रहे, एनिमल के लिए होता है। एनिमल मतलब जंतुओं के लिए। किसके लिए? जंतु के लिए। और वेजिटेटिव, कायिक जो अवस्था है वो पौधों के लिए यूज होता है। ध्यान रहे, पौधों के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? पौधों मतलब प्लांट्स के लिए यूज होता है। प्लांट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, किशोर अवस्था किसके लिए यूज होता है? किशोर अवस्था पौधों के लिए यूज होता है। ध्यान रहे, किशोर अवस्था। ठीक है, कायिक अवस्था किसके लिए? पौधों के लिए। और किशोर अवस्था यूज होता है जंतुओं के लिए। इस दौरान होता क्या है? सबसे पहले अगर कोई पौधा है तो सीड होगा। सबसे पहले तो सीड होगा। सीड मतलब बीज होगा। वो क्या होगा? बीज होगा। बीज धीरे धीरे एक छोटा नन्हा पौधा में बनेगा। बीज अंकुर कर नन्हे पौधे में बनेगा और ये नन्हा पौधा एक बड़े पौधों में विकसित हो जाएगा। इस अवस्था के दौरान इसमें फल नहीं आएंगे, फूल नहीं आएंगे, लेकिन ये बड़ा होगा, वृद्धि करेगा। क्या करेगा? वृद्धि करेगा। तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? कायिक प्रवस्था। अगर वो जीव है, जंतु है, तो जंतुओं में क्या होगा? वो विकसित करेगा और वो एक अवस्था तक पहुंचेगा ताकि वो जनन कर सके। जनन प्रवस्था। अब दूसरी अवस्था आती है जीवों में, जनन प्रवस्था के मतलब वो अब जनन के लिए तैयार है, मतलब उनमें रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव अंग, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होंगे वो बन जाएंगे जनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे। उसमें क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन जाएंगे, विकसित हो जाएंगे तथा वो परिपक्व होता है, मैच्योर हो जाएगा। पौधों में इस प्रवस्था का पता फूल आने से लग जाता है। पौधों में अगर बात करें कि पता कैसे चलेगा कि कोई चीज, कोई भी पौधा वो है अब जनन अवस्था में पहुंच चुका है, तो उसको पता चलने के लिए, उसके लिए हम लोग देखते हैं कि अगर पता उसमें फूल आ गया तो इसका मतलब वो जनन प्रवस्था में पहुंच चुका है। लेकिन जंतुओं में कैसे पता चलेगा? जंतुओं में जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे। याद रखना है, जंतुओं में क्या होगा, जंतु में सेम काम होगा, जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाएंगे, जनन अंग विकसित हो जाएंगे, ठीक है, और सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय मतलब वो कार्य करने लगेगा अब जनन के लिए, जैसे शुक्राणु का निर्माण होने लगेगा, अंडाणु का निर्माण होने लगेगा। ये सब क्या है, जंतुओं में जनन प्रवस्था की पहचान है, जंतुओं में जनन प्रवस्था की पहचान है, ठीक है। पुष्पन जीवन में, अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं एक फलनी। एक फलनी किसे कहते हैं? एक फलनी कहते हैं जब कोई पौधा जीवन में एक बार फल या फूल देगा, एक बार फल या फूल देगा तो उसे कहा जाता है एक फलनी। तो उसे क्या कहते हैं? एक फलनी। जब एक बार फल या फूल देगा तो उसे क्या कहते हैं? एक फलनी। ध्यान रहे, जैसे गेहूं, चावल, बांस, बांस, नीला कुरेंजी, नीला कुरेंजी केरला वगैरह में, केरला, केरल में, तमिल में, तमिलनाडु में, है ना, ये इन जगहों में नीला कुरेंजी नाम का एक पौधा होता है जो 12 साल पर, कब ध्यान रखना है इसका, याद रखना है, 12 वर्ष पर पुष्पन होता है। इसमें कितना वर्ष पे? हर 12 वर्ष पे पुष्पन होता है। 2006 में हुआ था, 2018 में हुआ था, ठीक है। इस तरह से 12 वर्ष पे इसमें क्या होता है? पुष्पन होता है। 12 वर्ष पे इंपॉर्टेंट है। नीला कुरेंजी में जो पुष्पन होता है वो 12 वर्ष पर होता है। नीला कुरेंजी में पुष्पन 12 वर्ष पर होता है, ठीक है। इसको एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना भी कहा जाता है, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुफलनी, जो एक बार से अधिक बार जब पुष्प, जब पौधा जब एक बार से अधिक बार फल देता है, ठीक है, अपने जीवन काल में, जब तक वो जीवित है तब तक वो एक से अधिक बार फल या फूल देता है तो उसको बहुफलनी कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बहुफलनी कहते हैं। बार बार पुष्पन देना, ठीक है, इन पौधों वर्ष भर पुष्पन कभी कभी देते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में याद रहे, आम, सेब, कटहल, ठीक है, आम, सेब, कटहल चलिए, आम, सेब, कटहल, संतरा, गुड़हल, ये ठीक है। प्राणियों में जनन सारा ऑब्जेक्टिव बनाने का काम आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। प्राणियों में जनन प्रवस्था के दौरान अप्रास्तनी प्लासेंटल सक्रियता आती है। मादा में अंडाशय में चक्रीय तथा सहायक वाहिका और हार्मोन, चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन होता है। देखिए बात यहां कह रहा है कि वो तो पौधों में है कि पौधों में जो है पुष्प आना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्राणियों में क्या, प्राणियों में क्या होगा? जनन प्रवस्था के दौरान सक्रियता कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे पक्षी में विशेष मौसम में, पक्षी जो है किसी विशेष मौसम में अंडे देते हैं। फार्म में ध्यान रखना है, फार्म में कोई विशेष मौसम में अंडे नहीं देता है पक्षी। फार्म में जो फार्म मुर्गा जो कहते हैं, मुर्गी, फार्म में जो मुर्गी होती है उन्हें इंड्यूस्ड, प्रेरित किया जाता है अंडे देने के लिए। उसको हम लोग व्यापारिक रूप में ज्यादा से ज्यादा अंडा उससे दिलवाते हैं वर्ष भर में, जिससे कि हम लोग प्रोडक्शन, कमर्शियल व्यवसाय के रूप में उसका उपयोग किया जा सके, व्यवसाय के तरीके से। एक बहुत लोगों के दिमाग में ये बात रहता है कि वो फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में कोई अंडा नहीं बनता है, फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो अनिषेचित अंडा होता है। जो फैक्ट्री में जो बनता है अनिषेचित होता है, अनिषेचित होता है। कैसा होता है? अनिषेचित होता है, अनिषेचित होता है, मतलब इससे कोई बच्चा या कोई मुर्गी नहीं निकलने वाला है, मुर्गा नहीं निकलना, इससे कोई जीव नहीं उत्पन्न होगा। कितने दिन भी इसको रख दो, इस अंडे को दिया हुआ तो मुर्गी के द्वारा ही रहेगा। दिया कौन देगा? कौन? इसे
मुर्गी ही देगा, लेकिन इसमें से क्या होगा, बच्चे नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन उस अंडे का निषेचन नहीं हुआ है, उस अंडे का निषेचन नहीं हुआ है, इसीलिए उसमें से कभी भी बच्चे नहीं का निर्माण नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, इतना तक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। मौसम प्रजनक, मौसम प्रजनक जो कभी विशेष मौसम में कोई जीव है, तो ऐसा जीव होता है कि कोई विशेष मौसम, जैसे अभी बरसात का दिन है, अभी विशेष मौसम है कुछ जीवों का जनन करने का। अभी जो जनन अवस्थाएं दिखाई देती हैं कुत्तों में अभी जनन की अवस्था दिखाई देती है, तो ये विशेष मौसम है किसका, कुछ जीवों का विशेष मौसम में ही जनन करते हैं। ठीक है, हमेशा नहीं करते, साल भर जनन नहीं करते हैं, उसे बोला जाता है मौसमी प्रजनक। उसको क्या कहेंगे, मौसमी प्रजनक। इन जीवों में मद चक्र, एक चक्र चलता है, इन जीवों में मद चक्र चलता है। इन जीवों में चलने वाले चक्र को क्या कहते हैं हम लोग, मद चक्र कहते हैं, ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं, ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं, मद चक्र। इंपॉर्टेंट है मद चक्र क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इंपॉर्टेंट है मद चक्र क्या है। नॉन प्राइमेट, जो प्राइमेट नहीं है उनमें मद चक्र चलता है। स्तनधारियों के दौरान चक्रीय परिवर्तन देखे जाते हैं। नॉन प्राइमेट में क्या होता है, कैसे, जैसे गाय, भेड़, कुत्ता, हिरन, चीता, इन सभी में जो जनन होता है विशेष मौसम में होता है। इनमें कब होगा जनन, विशेष मौसम में होता है, में जनन सक्रियता देखा जाता है। ठीक है, सही है। जो इनमें जनन होता है कुछ जीवों में, ओस्ट्रस साइकिल जिनमें होता है, उनमें हमेशा जनन नहीं होता है, किसी विशेष सीजन में, किसी विशेष सीजन में ही उनमें जनन देखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सतत प्रजनक, सतत प्रजनक किसे कहते हैं, जो लगातार अपने जीवन में लगातार जनन कर सकते हैं, उनके लिए कोई मौसम नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, सतत जनन कहता है। ध्यान रहे, वे जीव जो लगातार जनन कर सकते हैं उनके लिए कोई विशेष मौसम नहीं होता। जैसे मनुष्य, इनका कोई मौसम नहीं होता जनन का। ठीक है, इनके जनन का, रिप्रोडक्शन का कोई मौसम नहीं होता, फिक्स मौसम, ऐसा कुछ नहीं है कि इसी मौसम में मनुष्यों का जनन होगा, तो इन्हें कहा जाता है सतत प्रजनक। इनमें ऋतुस्राव यानी कि पीरियड आते हैं, इनमें पीरियड्स आएंगे। ठीक है, पीरियड्स आएंगे, और इसे एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल या सतत चक्र भी कहा जाता है। ये जीवन भर, जो जीवन कुछ निश्चित समय में जनन अवस्था के दौरान पीरियड स्टार्ट होगा और कुछ समय तक चलेगा। इन्हें ये जो चीज दिखाई देता है, ये दिखाई नहीं देने का सतत जो जनक है, प्रजनक है, वो प्राइमेट में, बंदर में, मनुष्यों में, इन जीवों में ही सतत प्रजनक दिखाई देता है। मतलब कि ये जीव हमेशा ये एक्टिव नहीं रहते, हमेशा ये जनन सक्रिय नहीं होता, इनमें जनन सक्रियता नहीं दिखाई देता है, कुछ विशेष समय में ही जनन सक्रियता दिखाई देता है। ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं। जीनरता, जीनरता क्या है, जीनरता होता है जो बुढ़ापा, किसी भी जीव के बुढ़ापा की जो उम्र होती है उसे जीनरता कहा जाता है। जब कोई जीव बूढ़ा होने लगता है, सेनेसेंस फेज कहा जाता है उसे सेनेसेंस फेज कहते हैं, उसे बुढ़ापे की फेज कहते हैं, सेनेसेंस कहा जाता है, वृद्धावस्था कहा जाता है। ये फेज जनन अवस्था जैसे ही समाप्त होता है, जनन की जो क्षमता है खत्म हो जाती है, और इस जीव मृत्यु की ओर मरणशील होता है। जीव तो मरणशील होते हैं एक कोशिकीय को छोड़कर। बात समझ में आ रहा? तो ये जो जीव है जीनरता कहते हैं, जनन अवस्था के बाद को जनन। लिंग के, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। लिंग की उपस्थिति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। जब लिंग मतलब कि जब जीवों में एक लिंग होगा तो उसे एक लिंगी कहेंगे या विषम थैलिक कहते हैं। थैलस, याद रहे, थैलस मतलब होता है जीवों का शरीर। ठीक है, वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा लिंग अलग अलग बेस्टों पर पाया जाता है। बेस्ट, ध्यान रहे, बेस्ट शब्द प्रयोग किया जाता है इंडिविजुअल के लिए। अलग अलग इंडिविजुअल पर जब पाया जाता है तो उसे एक लिंगी कहा जाता है। जैसे पपीता, मनुष्य, तरबूज, खरबूज, गाय, कुत्ता, मार्केंशिया। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो जनन है अलग अलग, जैसे आपने सुना होगा पपीता अलग अलग पौधा होता है। एक पपीता जो देखा होगा, कभी कभी दिखाई दिया होगा कि एक पपीता में सिर्फ पुष्प आते हैं और एक पपीता में सिर्फ फल आते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं दिमाग लगा लेते हैं, उसमें बहुत दिमाग लगाते हैं
कि उसमें ना कील लगा दो। कील लगाने से, अरे कील लगाने से नर से मादा थोड़ी हो जाएगा, वो नर है, नर में कील लगा देने से वो मादा नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन उसका रहना बहुत जरूरी है, काटना नहीं चाहिए, वैसे पौधों को काटना नहीं चाहिए, उसको रहने देना चाहिए। इसीलिए पहले के लोग उसके बोलते थे कि कील लगा दो और होप करो कि वो रहे। होप इसीलिए किया जाता है कि ताकि उस जो जनन हो सके, है ना, उन पौधों को रहने से। ठीक है, आगे चले। द्विलिंगी, वैसे जीव जिनमें नर तथा मादा लिंग एक ही बेस्ट पर पाए जाते हैं, एक ही में पाए जाएंगे, तो उसे कहा जाता है द्विलिंगी। जैसे गुड़हल, गुड़हल में क्या होता है, मान के चलिए फूल है गुड़हल का, ठीक है, गुड़हल का अगर फूल है, इस तरीके से गुड़हल का फूल है, ठीक है, तो इसमें नर और मादा भाग इसी फूल में उपस्थित होगा, नर और मादा भाग इसी फूल में उपस्थित होगा, तो इसे कहते हैं हम लोग द्विलिंगी। इसे क्या कहेंगे, द्विलिंगी। कृमि, कुछ कुछ कीड़ा होता है, चपटे वर्म, टेपवर्म, नारियल, ठीक है, इनको हर्माफोरोडाइट भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, हर्माफोरोडाइट भी कहा जाता है, इनको हर्माफोरोडाइट भी हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन के दौरान क्या क्या घटना घटता है, क्या क्या होता है लैंगिक जनन के दौरान। लैंगिक जनन के दौरान पहले तो निषेचन पूर्व घटना, मतलब कि निषेचन तीन अवस्था में बांटते हैं लैंगिक जनन की घटनाओं को, हम लोग तीन अवस्था में बांटते हैं। पहला निषेचन पूर्व घटना, मतलब निषेचन से पहले होने वाली घटना, निषेचन को मध्य में रखा जाता है, निषेचन से पहले वाली घटना होने वाली घटना को बोलते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन एक घटना हो गया बीच में निषेचन, और निषेचन के बाद पश्च निषेचन घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, ये है निषेचन की घटनाएं। ठीक है, तो पहले देखते हैं निषेचन पूर्व घटना। निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं क्या क्या है, इसके अंतर्गत युग्मक के संलयन से पहले के सभी घटना आती है। संलयन मतलब फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, युग्मक के जो संलयन है, नर और मादा के युग्मक के मिलने से पहले की घटनाओं को बोला जाता है निषेचन पूर्व घटना। नर और मादा युग्मक के मिलने से पहले की घटनाओं को क्या कहते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दो प्रमुख घटना आती है इसके अंतर्गत, दो घटनाएं आती है। कितने घटनाएं आती है, दो घटनाएं आती है। कौन कौन, पहला युग्मक जनन, गैमेटोजेनेसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस किसे कहते हैं, और युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक जनन किसे कहते हैं, जब नर या मादा युग्मक के निर्माण को, नर या मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। जनन कहा जाता है। नर तथा मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। और युग्मक जनन जो है दो प्रकार से होता है। नर युग्मक जनन को कहा जाता है शुक्राणु जनन, हो सकता है या अंडाणु जनन हो सकता है। युग्मक के प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, ठीक है, लघु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, युग्मक बनने की प्रक्रियाएं हैं ये सब। ठीक है, पौधों में होता है लघु जनन, गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, और ऐसे नर और मादा में, मनुष्यों में शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन होता है। ठीक है, शुक्राणु, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु बनने की प्रक्रिया, शुक्राणु जनन हो सकता है, शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, है ना, लघु जनन, ठीक है, गुरु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन कर देते हैं इसको। गुरु बीजाणु जनन, ये सब किसकी, युग्मक बनने की प्रक्रिया है। ये सब क्या है प्रक्रिया, युग्मक बनने की प्रक्रिया है। इस दौरान पे हैप्लॉइड, इस दौरान पे
इस दौरान अयुग्मित चार अयुग्मित, इस दौरान अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अयुग्मित चार अयुग्मित युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में क्या हो गया, युग्मक का निर्माण हो गया। अब युग्मक या तो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो समयुग्मकी हो सकते हैं। युग्मक कैसे हो सकते हैं, समयुग्मकी हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। अगर गतिशीलता और समान युग्मक होगा तो उसको शैवाल में क्लेडोफोरा में पाया जाता है। इस तरह का युग्मक या तो विषम युग्मकी होते हैं, जिसको एन आइसोगैमस बोला जाता है। आकार में और गतिशीलता में अगर अलग अलग है तो उसको विषम युग्मकी कहा जाता है। आकार और गतिशीलता में अगर अलग है तो उसे क्या कहते हैं, विषम युग्मकी कहा जाता है। ठीक है। फ्यूकस किसमें होता है ऐसा, फ्यूकस मनुष्य में नर युग्मक। ठीक है। शुक्राणु मादा, जैसे इसे कहा जाता है मादा युग्मक, जिसको अंड या डिंब कहा जाता है। ठीक है, यहां तक हो गया। मादा युग्मक अलग है, यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। युग्मक स्थानांतरण मतलब कि देखिए क्या होता है, जब अलग अलग जीवों पर युग्मकों का निर्माण होता है, अलग अलग जीव द्वारा युग्मकों का निर्माण किया जाता है। अलग अलग जीवों द्वारा अगर अलग जीवों द्वारा युग्मक का निर्माण होने पर उसका जो है ना स्थानांतरण होना जरूरी है। निर्माण होने पर स्थानांतरण बहुत जरूरी है, आवश्यक है। स्थानांतरण क्या है उसका, आवश्यक है। मतलब नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा। सामान्यतः ऐसा ही होता है, नर युग्मक कहां जाएगा, मादा युग्मक के पास जाएगा, और इसी क्रिया को बोला जाता है निषेचन। जब मादा युग्मक के पास जाएगा, पहुंच जाएगा, तो इसको बोलते हैं इसे निषेचन। अच्छा, अगर ये पौधों में होता है स्थानांतरण, पौधों में युग्मक स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। युग्मक स्थानांतरण को परागण कहा जाता है। परागण, पॉलिनेशन। कहा जाता है। ठीक है, पौधों में से क्या कहते हैं, स्थानांतरण को। जैसे देखे पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन परागण। ठीक है, नर पराग कण कह दीजिए, या नर युग्मक कह दीजिए का, ठीक है, नर पौधे के नर भाग, ठीक है, नर भाग, पौधे के नर भाग
से मादा भाग मतलब वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहते हैं। देखिए ये सही है, परागन पूछा जाता है। ठीक, परागन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पुष्प है, ठीक है, ये क्या है? नर पुष्प है। एक पौधे पे मादा पुष्प लगा हुआ है, ठीक है, ये मादा है मतलब मेल है, ये फीमेल है। यहां से परागकण पॉलिन ग्रेन अगर जाता है नर पुष्प से मादा पुष्प तक, पॉलिन ग्रेन अगर जाता है तो उसे परागन कहा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे? परागन कहा जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के रूप में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आते रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निषेचन, अगुणित युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट के निर्माण को साइनगेमी कहते हैं या निषेचन कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि से नर है और मादा है, ठीक है, ये दोनों युग्मक जब मिलते हैं, जब दोनों नर है और मादा है, क्या किया? नर है और मादा है, इन दोनों द्वारा युग्मक का निर्माण किया गया। ठीक है, ये क्या है? शुक्राणु। ये क्या है? शुक्राणु। और ये क्या है? अंडाणु का निर्माण किया गया। और ये दोनों जब मिले तो बन गया क्या? युग्मनज। क्या बन गया? युग्मनज। और ये विकसित होकर बनाएगा क्या? भ्रूण, एम्ब्रियो, युग्मनज, जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। और जाइगोट क्या बनाएगा? भ्रूण। और भ्रूण क्या हो जाएगा? जीव में विकसित हो जाएगा। भ्रूण क्या हो जाएगा? जीव में विकसित हो जाएगा। जब भ्रूण जीव में विकसित हो जाएगा, ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अंडाणु बिना निषेचन के, कैसे? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के जीव में विकसित हो जाते हैं। बिना निषेचन के क्या होता है? जीव में विकसित हो जाता है। इसको बोला जाता है पार्थेनोजेनेसिस। इसको क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। इसमें क्या होता है? जीव बन जाते हैं। ध्यान रहे, इसमें क्या होता है? इस प्रक्रिया के दौरान बिना निषेचन के क्या होता है? जीव में अंडाणु क्या हो जाता है? जीव में विकसित हो जाते हैं। ऐसा होता है। ऐसा किसमें होता है? कुछ जीव है जैसे टर्की, जैसे क्या है? टर्की। एग्जाम्पल ऐसा किसका? टर्की। कुछ ऐसे छिपकली भी होते हैं और मधुमक्खी भी होती है। ऐसा मधुमक्खियों में भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये कहानी पूरा का पूरा। आगे चले। युग्मक संलयन साइनगेमी दो प्रकार का हो सकता है। साइनगेमी क्या हो सकता है? युग्मक संलयन दो प्रकार से हो सकता है। दो प्रकार का मतलब या तो वो शरीर के बाहर होगा या तो शरीर के अंदर होगा। अधिकांश पानी में रहने वाले जीवों में बाहर होता है। जैसे अभी मेढक अभी क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि उनका जो जनन होता है वो बाह्य निषेचन होता है। किसमें होता है? मेढक में। किसमें? मेढक में। आंतरिक निषेचन किसमें देखा जाता है? मनुष्यों में। आंतरिक निषेचन मनुष्यों में, गाय में, कुत्ता में, इनमें जो निषेचन होता है शुक्राणु को विशेष अंग द्वारा, विशेष अंग द्वारा, विशेष अंग द्वारा
द्वारा शुक्राणु को मादा तक पहुंचाया जाता है। विशेष अंग द्वारा शुक्राणु को मादा तक पहुंचाया जाता है। आगे चले। बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन, निषेचन, बाह्य निषेचन आते रहता है कि बाह्य निषेचन क्या क्या है। ठीक है, निषेचन की वह क्रिया, निषेचन की वह विधि जिसमें निषेचन जीव के शरीर के बाहर होगा, जीव के शरीर के बाहर होता है। निषेचन कहां होता है? जीव के शरीर के बाहर होता है, उसको क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। एग्जाम्पल याद रहे, मेढक, अधिकांश जलीय जीव, जलीय जीव, मछली, इन सब में निषेचन कहां होता है? बाह्य होता है। इनमें क्या होता है? निषेचन बाह्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बाह्य होता है, इनमें आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, आंतरिक निषेचन, निषेचन क्या होगा? निषेचन जीव के शरीर के अंदर होता है, जीव के शरीर के अंदर होता है। निषेचन कहाँ है? जीव के शरीर के अंदर होता है। ऐसा निषेचन कहाँ देखा जाता है? मनुष्यों में, ठीक है, कुत्ता, गाय, इन सब जीवों में कहाँ निषेचन है? शरीर के अंदर होता है। निषेचन पश्चात घटना है। अब निषेचन के बाद ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो निषेचन के बाद होती है? निषेचन के बाद घटना होने वाली, जाइगोट का निर्माण है, युग्मनज जाइगोट का निर्माण है। जैसे मनुष्यों में क्या होता है? 223 शुक्राणु और अंडाणु मिले, शुक्राणु और अंडाणु मिले तो इनके फर्टिलाइजेशन से युग्मनज बनेगा, और युग्मनज किसमें विकसित होगा? भ्रूण में। और इस प्रक्रिया को, भ्रूण में विकसित होने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? भ्रूणोद्भव। ठीक है, भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भ्रूणोद्भव, एम्ब्रियोजेनेसिस। इसको क्या कहेंगे? भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, युग्मनज क्या हो गया? जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। नर तथा मादा युग्मक निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चले। ओके, भ्रूणोद्भव क्या है? भ्रूण, युग्मनज से भ्रूण की विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ध्यान रहे, एक लाइन में डेफिनेशन है, युग्मनज से भ्रूण की विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहा जाता है। 3 वर्ग में भ्रूणोद्भव जो होता है 3 प्रकार से होता है। युग्मनज के आधार पर 3 प्रकार से जीव बांटा गया है, अंड प्रजक, सजीव प्रजक और अंड जरायुज सजीव प्रजक। अंड प्रजक किसको कहा जाता है? वैसे जीव जो अंडा देते हैं, वैसे जीव जो अंडा देते हैं। ठीक है, सजीव प्रजक किसको कहेंगे? जो शिशु को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? शिशु को जन्म देते हैं। ठीक है, वैसे जीव जो शिशु को जन्म देंगे उसको कहा जाता है सजीव प्रजनक, और जो अंडा देता है उसे अंड प्रजक कहते हैं। और ये इनमें अंडा तो बनता है, अंडा बनता है, पर शरीर के अंदर ही वो फूट जाता है। उसका स्फुटन शरीर के अंदर ही होता है, शरीर के अंदर फूटता है। ठीक है,
शरीर के अंदर फूटता है इस क्रिया में, ठीक है। कहाँ फूटता है? शरीर के अंदर फूटेगा। ओवोविविपारस इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको, और ये भी इंपॉर्टेंट है, किसे कहा जाता है, ठीक। आगे चले। अंड प्रजनक किसे कहा जाता है? अंड प्रजनक किसे कहा जाता है? तो अंड प्रजनक उन्हें कहा जाता है, अंड प्रजनक उसे कहा जाता है जो जीव अंडे को जन्म देते हैं, जैसे सरीसृप, ठीक है, सरीसृप, छिपकली, सॉरी ये छिपकली होगा, ठीक है, छिपकली के अंडे कैल्शियम युक्त कवच, सॉरी कवच, ये क्या है? कवच से ढके रहते हैं, सॉरी ढके रहते हैं एक निश्चित निवेशन, निवेशन मतलब कुछ समय तक उसको सेया जाता है, सेना मतलब कि अंडे को क्या किया जाता है? सेया जाता है, और उसके बाद स्फुटन, फूटता है, उसको कहते हैं हैचिंग, और जन्म देते हैं। हैचिंग के बाद शिशु को जन्म दिया जाता है। मतलब पहले क्या होता है, ठीक है, पहले जीव क्या है? शरीर के अंदर अंडा, अंडा जन्म देगा, और अंडा में जीवों का विकास होता है। भ्रूण जो है अंडे में बनता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास अंडा में होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसकी अंडे को सेया जाएगा, और सेना मतलब कुछ दिन तक मुर्गियां उस पे बैठती है, या सांप है तो कुछ दिन तक वहां बैठता है और उसको हीट देता है। इसको कहा जाता है निवेशन, या अंडे को सेना, ठीक है। और इससे क्या होता है? इसके बाद अंडा कुछ समय बाद, निश्चित अवधि के बाद अंडा फूटता है और उसमें से बच्चे निकलते हैं, उसे अंड प्रजक कहा जाता है। सजीव प्रजक, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो स्तनधारी, मनुष्य, गाय, कुत्ता, अरे कुत्ता और मनुष्य अंडा थोड़ी देता है, ये सब जीव अंडा नहीं देता है। वैसे जीव जो मादा के शिशु के रूप में जन्म दिया जाता है, मादा के शरीर में भ्रूण जो है शिशु के रूप में विकसित होता है, और वो उसे कहा जाता है सजीव प्रजक, ठीक है। विविपारस मतलब वैसे जीव जिसके मादा के अंदर सजीव का विकास होगा, और अंड सजीव प्रजक उन्हें कहा जाता है जिनका शरीर के अंदर ही अंडा फूटेगा, ठीक है। आज तक का लेक्चर यहीं तक, और ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, इसका सब्जेक्टिव ही कराया जाएगा। ऑब्जेक्टिव अभी हो चुका है, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं हो देखे होंगे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का लेक्चर अपलोडेड है चैनल पर, ये है सब्जेक्टिव का लेक्चर भी अपलोड होगा। यहाँ से चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव एक दो लेक्चर में आ जाएगा आपके लिए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव जहाँ पर कराया जाएगा। थैंक यू।